देख सकते हैं बिल्कुल आज की 13 सितंबर की ये अपडेट है। सबसे पहली खबर तो ये है कि अक्टूबर में फिर से नई भर्ती होने जा रही है। विज्ञापन आ जाएगा अक्टूबर में और आवेदन इसके लिए जाएंगे और नवंबर में इसकी परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो रिकॉर्ड समय में एक और भर्ती पूरी होने जा रही है। वर्तमान भर्ती तो चल ही रही है, इसे भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और उसके बाद एक और भर्ती लगभग 1 लाख पदों पर होने जा रही है। इसमें 6 to 8 के काफ़ी बड़ी भर्ती होगी। 52,000 पद 6 to 8 के शिक्षकों का होगा। 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 9 to 12 के भी रिक्त पद भरे जाएंगे, क्योंकि वर्तमान भर्ती में 9 to 12 के पद खाली रहने वाले हैं, ये बिल्कुल तय है। और जो नए रिक्तियां हैं उनको जोड़कर 9 to 12 की भी भर्ती निकलेगी। ये भी बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। 50,000 पद 9 to 12 के, तो 1 लाख पद यही हो गए। इसके बाद अब प्राइमरी का देखना होगा कि कितने पदों पर भर्ती आती है। जितना भी पद होंगे 1 लाख से ऊपर वही सीटें जाएंगी। हालांकि प्राइमरी को लेकर अभी संशय है कि कितने पद पर आएगी भर्ती, क्योंकि वर्तमान भर्ती जो चल रही है 80,000 पदों पर, ये तो भर ही जाएगी, ऐसा पूरा चांस है। तो प्राइमरी को लेकर अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। कहीं खबर ये आ रही है कि प्राइमरी की भर्ती अभी नहीं आ रही है, लेकिन रिक्तियों पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसी आ रही है या नहीं। कल अपडेट निकली थी कि प्राइमरी से +2 तक की बहाली होगी। तो प्राइमरी की भर्ती यदि आती भी है तो पदों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी। वर्तमान में 80,000 पद हैं, इतने पद तो किसी भी हालत में भर्ती नहीं आएगी। आती भी है तो 25-30 हज़ार तक प्राइमरी की वैकेंसी हो सकती है। इस बार बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि 6 to 8 में 52,000 पद, 9 to 12 में भी काफ़ी भर्ती होने जा रही है। तो आप किसी भी कारण से वर्तमान भर्ती में यदि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो बस अगले महीने फिर से आवेदन आप करने वाले हैं और नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय है नहीं। वर्तमान भर्ती की बात करें दोस्तों तो काफ़ी यहाँ पर राहत दी जा रही है छात्रों को, और देख सकते हैं न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर विचार चल रहा है। कल मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यूनतम अर्हता अंक को कम करने पर भी विचार किया गया। यदि 75% सीटें नहीं भरी तो क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा। हालांकि 1 to 5 में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सीटें आराम से भर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आवेदक काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है कई विषयों में, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा ताकि कम से कम 75% सीटें भर सकें। काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज हो रहे हैं कि 75% सीटों पर ही क्या रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी पद के लिए 100 सीटें हैं और यहाँ पर सभी 100 की 100 सीटें भर जाती हैं, इतने छात्र क्वालिफाइंग नंबर को पार कर लेते हैं तो सभी सीटों को भरा जाएगा। यदि 80% छात्र पास होते हैं तो 80% भरा जाएगा, 90% पास होते हैं तो 90% भरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी पद के लिए सिर्फ 60% अभ्यर्थी ही पास होते हैं, तो ऐसे में क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा, और इतना कम किया जाएगा ताकि कम से कम 75% सीटें भर सकें। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है। इसी के साथ देख सकते हैं कि 25 तक सभी रिजल्ट आ जाएंगे। 18 से 20 सितंबर तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, और 23 से 25 के बीच में प्राइमरी का रिजल्ट घोषित कर देगा बीपीएससी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर देखेंगे, पुरुषों से भरी जाएंगी आरक्षित सीटें। तो किसी भी पद के लिए यदि सीटों की संख्या आरक्षित में रिक्त रह जाती हैं तो उसे पुरुषों से भरा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है बिहार में और 50% महिलाओं का अलग से आरक्षण है। तो यदि वो सीटें खाली रह जाती हैं आरक्षित वाली, तो उन सीटों पर पुरुषों से भरा जाएगा ताकि सीटें खाली ना रहें। पूरी कोशिश है कि वर्तमान में जो भर्ती चल रही है मैक्सिमम छात्रों को यहाँ पर नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीटों को खाली करके या रोक कर नई भर्ती में से भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है, और इसमें 1 to 5 में रिक्तियों की बात करें तो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। 9 to 12 में 35% आरक्षण है। तो यदि महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाती है तो पुरुष अभ्यर्थियों से ये सीटें भर जाएंगी। ऐसे में जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम चला जाएगा, और ये काफ़ी सराहनीय फैसला है। बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो बीएड अभ्यर्थियों पर अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि अपडेट निकल कर आ रही है कि जो रिजल्ट जारी होगा प्राइमरी का उसमें सिर्फ डीएलएड छात्र होंगे, लेकिन अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं है। कल इस पर विचार विमर्श हुआ है और फाइनल फैसला होने के बाद बीपीएससी एक नोटिस जारी करेगा, तब जाकर 100% आप चीज़ों को कंफर्म मानेंगे। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बीच में बैठक हुई है, विचार विमर्श हुआ है, और महाधिवक्ता से राय लेने के बाद फाइनल निर्णय लिया जाएगा।
और उसके बाद ही कोई नोटिस बीपीएससी जारी करेगा। हालांकि कल केवीएस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो 1 to 5 में 100% सीटों पर डीएलएड का रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। बीएड को उन्होंने बाहर कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन बीपीएससी ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है। जल्द ही यहाँ पर भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल बीएड को अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है बिहार में। और वर्तमान 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें, कितना सेफ स्कोर होगा, कितने नंबर पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों पहले अब रिजल्ट आएगा तभी डीवी होगी, ये अब 100% हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट पहले किया जाएगा, उसके बाद डीवी होगी। तो 22 से 25 सितंबर के बीच में प्राइमरी का रिजल्ट आ जाएगा और जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको ही बुलाया जाएगा डीवी में। एक और यहाँ पर अपडेट है कि लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। 80,000 सीटों के सापेक्ष 1 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी होगा। 20,000 एक्स्ट्रा छात्रों का रिजल्ट जारी करेगा बीपीएससी, ताकि जब डीवी में कुछ छात्र बाहर हों, कुछ लोग छट हैं, तो भी सीटें खाली ना रहें। पहले डीवी कराने का उद्देश्य बीपीएससी का यही था कि सीटें खाली ना रहें, सिर्फ उन्हीं छात्रों का रिजल्ट आए जो लोग बिल्कुल जेन्युइन है, फर्जी लोगों को पहले ही बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब प्राइमरी में छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से पहले रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया गया है। तो 20,000 लगभग एक्स्ट्रा छात्रों का रिजल्ट जारी होगा। 1 लाख छात्र पास किए जाएंगे और उनको बुलाया जाएगा डीवी में। तो कट ऑफ भी तो 1 लाख छात्रों के हिसाब से ही होगा, ये आप समझ सकते हैं। और यदि हम माने बीएड बाहर हो जाता है फाइनली प्राइमरी से, तो आपका दोस्तों जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर है, वो आप मान कर चलना कि 50 से ऊपर यदि आपके नंबर हैं, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और 55 के आसपास तो आप 100% तय हैं कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो 50 से 55 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। 50, 51, 52 यदि आपके हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला सीटों पर भी पुरुषों को मौका मिल सकता है। और 1 लाख पदों पर रिजल्ट जारी होगा। बीएड यदि बाहर होता है तो यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जाने वाला है। तो काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस पूरा होने जा रहा है और 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट, उसके बाद अक्टूबर में डीवी और फिर 15 अक्टूबर के आसपास नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। बिहार में 1 लाख के लगभग पदों पर फिर से भर्ती होगी। 15 अक्टूबर के आसपास विज्ञापन आएगा, आवेदन लिया जाएगा, नवंबर में एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। 6 to 8 में 52,000 पद, 9 to 12 के 50,000 पद। प्राइमरी के लिए अभी तक अपडेट निकल कर नहीं आई है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अगली भर्ती में बीएड के काफ़ी ज़्यादा मौके होने वाले हैं, तो किसी को भी परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स, जो भी जानकारी निकलेगी, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।